हेलो गाइस। तो आज हम बनाने वाले हैं 5 इयर्स बेबी गर्ल के लिए टॉप। सो इसके लिए हमने फैब्रिक लिया है, उसको फोल्ड फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमने 11 इंच लेंथ ली है। उसके बाद 5.5 इंच हमने शोल्डर लिया है। इसके बाद हम 5 इंच आर्म होल लेंगे। और चेस्ट है 24 है, तो 24 के हिसाब से मैंने 5.5 पे मार्क किया है। और उसके बाद सॉरी 6 इंच पे मार्क किया है, और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ली है। और जो वेस्ट है वो भी बेबी हेल्दी है, इसके लिए वेस्ट भी 24 ही है। तो हमने वेस्ट और चेस्ट का साइज सेम लिया है। इसके बाद हमने आर्म होल के लिए मार्किंग की, और जो फ्रंट नेक है उसको हम आर्म होल अंदर की तरफ से गोलाई लेंगे 75 पे। इसके बाद हमने नेक जो है वो 2.5 इंच रखा है, और नेक डिप्थ हमने 4 इंच रखी है, और उसको राउंड शेप दिया है। इसके बाद हम फ्रंट की आर्म होल कट कर लेंगे, और जो फ्रंट सीधे में कट कर लेंगे। जो फोल्ड है उसको हम कट कर लेंगे। उसके बाद हमने 4 इंच पे मार्क किया है बंद वाली साइड से, और उसके बाद हम 3 इंच मार्क किया है, और ऊपर की तरफ 4 इंच मार्क किया है। और उसके बाद आधा आधा इंच हम नीचे की तरफ मार्जिन सॉरी नीचे की तरफ हम सिलाई के लिए छोड़ देंगे स्टिचिंग के लिए। इसे टक्स देंगे हम, इसके लिए आधा आधा इंच छोड़ दिया है। सो इसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट की विड्थ 2.5 सेम आगे वाली जैसी है वैसे ही बैक पार्ट की है। सिर्फ इसका नेक हमने थोड़ा सा डिप लिया है, थोड़ा सा मीन 7 इंच के करीब करीब हमने लिया है, और उसको हम स्क्वायर में ही रखेंगे। सो इसको हमने स्क्वायर में ही रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लाइनिंग है वो मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं लाइनिंग है जो वो मेन फैब्रिक पे रख के कट कर रही हूँ। इसके बाद हम राइट साइड पे मेन जो फैब्रिक है उस लाइनिंग हम उसके राइट साइड पे रखेंगे, और नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे, और फिर नीचे की साइड भी हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए भी दोनों राइट साइड रखेंगे, और नेक के साइड नेक में और नीचे भी हम सिलाई लगा लेंगे, और उसको टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट के लिए सिलाई लगा ली है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको भी कट कर लिया, और नॉचेस भी दे दिए थे नॉचेस भी दे दिए थे इसमें नेक में। तो उसके बाद हमने वो टर्न कर लिया, और टर्न करने के बाद जो बैक पार्ट के लिए नेक पे फिर से हम सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए बैक पार्ट के, और नीचे नीचे की तरफ भी वेस्ट के लिए भी। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की भी सेम स्टिचिंग कर ली है। तो फ्रंट पार्ट की सेम स्टिचिंग कर ली है। उसके बाद हम वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे नेक का, और नेक हम टर्न कर लेंगे। जैसे हमने बैक क्या किया था वैसे वैसे ही सेम प्रोसेस हम फ्रंट के लिए कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लिया। इसके बाद हमने जो फ्रंट पार्ट के टर्फ के निशान लगाए थे उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, और बैक पार्ट का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे।
जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरीके से हमें कट कर लेना है। और बैक पार्ट के भी टक्स को हमें टक्स पे सिलाई लगा लेनी है, स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे हमने टक्स को सिलाई लगा दी है। इसके बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। सेम उसी तरह से हमने बैक पार्ट के लिए सिलाई लगा ली है, टक्स के ऊपर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम बैक पार्ट की राइट साइड और फ्रंट पार्ट की राइट साइड एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और शोल्डर है वो स्टिच कर लेंगे। शोल्डर स्टिच कर लेंगे, तो यहाँ पे मैंने शोल्डर भी स्टिच कर दिए हैं। इसके बाद हम स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो स्लीव के लिए हमने फैब्रिक ले आए, उसको 4 फोल्ड कर लिया है। इसके बाद उसकी लेंथ हम स्लीव की लेंथ रखे 6 इंच, तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो 7 इंच पे हमने मार्क करके कट कर लिया, कपड़ा सीधा कर लिया है। उसके बाद आर्म हम ले रहे हैं 6 इंच और डाउन करेंगे 2 इंच। इसके बाद हमने 1 इंच मार्क कर सीधा मार्क करके फिर जो स्लीव्स का शेप होता है उसको दे देना है। उसके बाद हमने स्लीव्स की जो बाजू है उसको हमने मार्क किया है 5.5 इंच और स्लीव्स हमने कट कर लिए हैं। स्लीव्स कट करने के बाद हमने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। मेन फैब्रिक कट करने के बाद हम मेन फैब्रिक के लाइन का फैब्रिक रखेंगे और उसको स्टिच कर लेंगे नीचे की तरफ से। उसके बाद स्लीव को उस पे हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद स्लीव को टर्न करके सिलाई फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे। सो यहाँ पे हमने स्लीव को टर्न करके फिनिशिंग सिलाई भी लगा ली है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो भी कट कर लिया है। उसके बाद हम स्लीव को ज्वाइन करेंगे। इसके लिए हमने स्लीव का सेंटर निकाल लेना है और सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए स्लीव ज्वाइन करनी है। स्लीव ज्वाइन मैंने कर दी है। उसके बाद हमने फिनिशिंग टिप दे देनी है। पहले हमने फ्रंट की राइट साइड को रख के सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम फिनिशिंग टिप के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट है इसके हिसाब से आप मेजरमेंट डाल सकते हैं और उसको फाइनल फिनिशिंग स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी फाइनल स्टिचिंग भी रेडी हो चुकी है। उसके बाद ब्लाउज का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, कीप सपोर्टिंग।